वहीं मैनपुरी के कृष्णी क्षेत्र के बिधुना चौराहे से सेना में फर्जी भर्ती कराने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। जी हां, पुलिस ने इस मामले में गिरोह के संचालक और एक महिला असिस्टेंट को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। आरोपी सेना में भर्ती दिलाने का झांसा देकर देश के विभिन्न राज्यों से युवाओं को फर्जी ट्रेनिंग सेंटर में बुलाते थे। ये सेंटर तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान में भी सक्रिय था। पुलिस को छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, सेना के नकली यूनिफॉर्म्स, एयरगन और विभिन्न मंत्रालयों के फर्जी प्रमाण पत्र भी मिले। आरोपी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी कंपनी का प्रचार करते थे और खुद को अधिकृत एजेंसी बताकर युवाओं को झांसे में लाते थे। एक सूचना मिली थी कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कि किसनी में एक सेंटर, कोचिंग सेंटर ऑब्लिक इसको कह सकते हैं कि भर्ती सेंटर टाइप का प्रशिक्षण सेंटर खोला गया था, जिसका उद्देश्य ये बताया जा रहा था कि इसमें अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो इसके बाद आपको, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में सुरक्षा एजेंसी की नौकरी हो या फिर सेना से लेके अन्य जगह पे जो वैकेंसियां निकलती है उसके लिए आपको तैयारी करवाया जाए, जिसमें आपकी नौकरी पक्की है। और इस सेंटर का नाम भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स रखा गया था। और इसके जो मुख्य अभियुक्त हैं अरविंद पांडे, वो अपने आप को इस तरह प्रस्तुत करते थे, वर्दी धारण करना, अपने आप को कैप्टन बताना और आई कार्ड वगैरह का यूज करना, जिससे जो अभ्यर्थी ये भ्रम में आ जाता था इस ट्रेनिंग सेंटर में अगर उनके द्वारा प्रशिक्षण लिया जाए तो वो किसी न किसी जॉब में आसानी से क्वालिफाई कर देगा। ये ट्रेनिंग सेंटर को इन्होंने इस तरह डिजाइन किया था जिसमें शारीरिक श्रम से लेके और हर तरह के प्रशिक्षण देने का ये दावा करते थे। इसके बदले ये फी वसूल करते थे। दिक्कत तब आनी स्टार्ट हुई जब इनके प्रशिक्षण केंद्र से पास होने के बाद जो भी व्यक्ति या अभ्यर्थी इसके संपर्क में आते थे उन्हें कहीं कोई जॉब नहीं मिलता था। तो उन्होंने इनसे सवाल करना स्टार्ट किया कि नहीं, आप तो कहते थे कि नहीं, हम कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगवा देंगे और नौकरी क्यों नहीं लगवा पा रहे हैं। तो ये कई तरह के बहाना करते थे कि आपने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं ली, आपने मन लगा के ट्रेनिंग नहीं की और इसलिए आपकी कहीं नौकरी नहीं लगी है। तो करीब जो सूचना इनसे बातचीत हुई है, 40 से 50 ऐसे लोग हैं, अभ्यर्थी कह सकते हैं या फिर व्यक्ति हैं जो इसके संपर्क में आए हैं, जिन्होंने इनके सेंटर में ट्रेनिंग ली, वगैरह पैसा जमा किया है। और उनका ये आरोप है कि ये गलत तथ्य बताकर हमें गुमराह करके ट्रेनिंग के नाम पे पैसे लेते थे और इसके बजाय हमें किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बारिश की वजह से मौसम मेहरबान बना हुआ है। हवाओं की वजह से गर्मी अभी और अपने प्रचंड रूप में नहीं दिख रही है। बुधवार को यूपी के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है जताया गया, लेकिन अब जल्द ही ये दौर भी खत्म होने वाला है, जिसके बाद गर्मी का असली रंग शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में अचानक तेजी से तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के दोनों संभागों, पश्चिमी और पूर्वी में आज कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है और इस दौरान पूरब से पश्चिमी तक कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलेंगी और यही नहीं, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की भी चेतावनी जारी की गई है। गुरुवार से बारिश का सिलसिला हल्का हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 5 मई को भी कुछ जगहों पर बारिश की फुहारें पड़ सकती है, लेकिन किसी तरह की चेतावनी जो है मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं की गई। वहीं गंगा दशहरा के पावन अवसर पर हरिद्वार की हर की पौड़ी घाट पर लाखों श्रद्धालु एकत्रित हुए और पवित्र गंगा स्नान कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। और आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के मुताबिक ये पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, जब गंगा की धरती पर अवतरण की कथा का स्मरण किया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी के साथ राजा सगर के पुत्रों की आत्मा को शांति प्राप्त हुई और वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस दिन गंगा नदी को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और माना यह जाता है कि इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसी श्रद्धा के साथ हर की पौड़ी पर भक्तों ने स्नान कर पुण्य अर्जित किया। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने विशेष इंतजाम भी किए। लगातार माइक से अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि कोई भी श्रद्धालु जल्दबाजी न करे और संयम से स्नान करे।